हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं के पार्ट 1 के समरूपता में प्रश्न संग्रह 1.3 के सवाल देख रहे हैं। इससे पहले हमने समरूपता की कसौटियाँ देखी, उसके बाद समरूप त्रिभुज का गुणधर्म देखे और प्रश्न संग्रह 1.3 का पहला, दूसरा, तीसरा सवाल किए। अब हम चौथा सवाल देखने जा रहे हैं। चौथा सवाल में है कि त्रिभुज ABC में AP लंब है BC और BQ लंब है AC। यदि AP बराबर 7, BQ बराबर 8 और BC बराबर 12 हो तो निम्न बातों को हमें सिद्ध करना है। एक त्रिभुज का जोड़ी सिद्ध करना है और AC का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज CPA हम देखें तो CPA समरूप है त्रिभुज CQB। ये हमें सिद्ध करके बताना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमारे पास जो है कसौटियाँ हैं, उन कसौटियों का उपयोग करके सिद्ध करेंगे। लेकिन देख रहे कसौटियों के आधार पर हमें एक कोण की जानकारी दी गई है इन त्रिभुजों में। जैसे कि CPA ले तो ये लंब होने के कारण यहाँ से ये रेखीय युगल कोण बन गया, यानी दोनों तरफ निशान बन जाता है। तो इसके वजह से एक कोण इसका 90 अंश हो गया। उसी तरह से CQB में भी ये 90 का निशान इधर बना दें लंब के वजह से, तो इस त्रिभुज का भी एक कोण 90 और एक जोड़ी सर्वांग हो गया। और ध्यान से देखें तो इन दोनों त्रिभुजों का एक कोण जो है वो सामान्य है, अर्थात सबसे छोटी कोको कसौटी से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो पहला हम लोग पॉइंट यही लिखते हैं कि ये दो त्रिभुज जो है कोको कसौटी से समरूप हो रहे हैं। तो इसको लिखने के लिए हम सबसे पहले त्रिभुज का जो नाम दिया गया है हम देख रहे हैं वो एक एक ही संगति में ही दिया है, तो उसी नाम को हम तथा लगा के लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा है त्रिभुज CPA तथा त्रिभुज CQB में कौन कौन से पॉइंट आएंगे। कोण CPA, सर्वांगसम कोण CQB, कारण होगा दत्त, और दत्त में हमने देखा ये प्रत्येक क्या है, समकोण है। और दूसरा जो आ रहा है कोण C, सर्वांगसम कोण C, ये क्यों आ रहा है, सामान्य कोण। तो इस तरह से त्रिभुज CPA समरूप हो गए त्रिभुज CQB। कौन सी कसौटी से आएगा, कोको कसौटी से। तो हमारा पहला साध्य जो है ना वो सिद्ध हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, AC का मान निकालना है। तो AC मान निकालने के लिए दो त्रिभुज समरूप है, तो इनका जब भुजा, AC क्या है, भुजा है, तो इसके भुजा, जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो इनकी भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपात में हो जाती हैं। तो इनकी भुजाओं को समानुपात में लिखना है, तीनों जोड़ियाँ। तो ये जोड़ी यहीं से बना सकते हैं, CP/CQ बराबर है PA/QB बराबर है CA/CB। कारण देंगे समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। अब मान रखते हैं, इसलिए CP का मान यहाँ देखते हैं जहाँ दिया है, क्या CP का मान नहीं दिया है, CQ का मान दिया है नहीं दिया है, बराबर PA का मान 7 दिया है, QB का मान 8 दिया है, और CA का जो हमारा मान है, CA जो है हमारा क्वेश्चन ही है जिसे हम AC बोलते हैं, और CB का मान हमें दिया है 12। कारण लिखेंगे दत्त। तो ये दो अनुपात का हम तिर्यक गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा CA बराबर CA गुणे 8 बराबर 7 गुणे 12, इसलिए CA बराबर 7 गुणे 12/8, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12।
तो ये हो गया 21/2, या फिर इसको हम और भाग दे दें तो ये 10.5 दशमलव में उत्तर आएगा। तो अगले लाइन में हम इसका आखिरी लाइन उत्तर का लिखते हैं, इसलिए CA ये इधर जगह नहीं है तो ये मैं यहीं पर इसको एडजस्ट कर देती हूँ। आप लोग अच्छे से लिख लेना, CA जो हमारा आ गया 10.5 इकाई। देखो तो दोनों उत्तर आ चुका है और हमारा ये सवाल पूरा हो गया है। तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिए।